हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात कर रहे होंगे एयरफोर्स फेज 2 के लिए ग्रुप डिस्कशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में इस बार रनिंग की वजह से बोल रहा हूँ, रनिंग की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। रनिंग का देखो, कोई एक सिंपल सा फंडा है। रनिंग का अभी बहुत टाइम है आपके लिए, आपका अभी डेट तो आया नहीं है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद एक्सपेक्टेड कि आपकी फरवरी में वो लोग फेज 2 लें ऐसा। ठीक है, तब तक आप रनिंग करो, अर्ली मॉर्निंग जाओ। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है अगर आपसे तो इवनिंग में भी जाओ, सुबह एंड शाम दोनों जाओ। आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे ना कि लॉन्ग रनिंग करो। देखो गाइज, मैं भी रनिंग किया हूँ और मैंने भी फिजिकल्स निकाले एंड रिसेंटली पिछले मंथ है, नवंबर नहीं सितंबर में मेरा फिजिकल था। नहीं, नवंबर में ही था। ठीक है, नवंबर में ही मेरा फिजिकल था सीपीयू का, वो मैं दे के आया हूँ और क्लियर करके भी आया हूँ। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 1600 मीटर की रनिंग मेरी भी थी, 6.5 मिनट में थी, मैं देख के आया हूँ। और मेरी एज आपसे बहुत ज़्यादा है, 26 ईयर्स है। ठीक है, जब मेरी 26 है और मैं देकर आया हूँ तो इसका मतलब कि आपसे एज ज़्यादा है, तब मैं 6.5 मिनट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस ही चीज़ आप 7 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, अब करने का एक ही उपाय आपको, यहाँ पे बहुत लोग सजेस्ट करेंगे ना कि आप भाई लॉन्ग रनिंग करो। भाई लॉन्ग रनिंग क्यों करो, मेरे को एक बात बताओ। मेरे को भी सजेस्ट करते थे, नहीं मैं मानता किसी की बात। मेरे को प्रिपरेशन करनी है। देखो गाइज, अगर 1600 मीटर की तो मैं लॉन्ग क्यों करूँ। बोलोगे ब्रीथिंग की वो आती है, वो आती है, कुछ नहीं होता भाई। ब्रीथिंग 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 प्रॉब्लम है ना, मारो इसी पे। जितना मान लो एक राउंड तुम्हारा 400 मीटर का है ना, आप ठीक है 4 राउंड करने हैं आपको, 4x4 1600 मीटर हो जाएगा। स्पीड कम ज़्यादा करो। ठीक है, लॉन्ग वॉन्ग नहीं करो, स्पीड करो। और देखो, लॉन्ग रनिंग करते हैं, कहते हैं ना लोग 2 3 4 किलोमीटर ना लॉन्ग रनिंग करो, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बताऊं, एसएससी जीडी की फिजिकल, सारे बच्चे जो जीडी की फिजिकल निकाल लेते हैं तो उसमें से सारे को आप 6.5 मिनट में निकलवाओ, ये 16 मीटर 1600 मीटर नहीं निकलेगा बहुतों से उसमें से। तो लॉन्ग वॉन्ग से कुछ नहीं होता। 1600 मीटर का अलग ही जलवा होता है। और 7 मिनट दे रखे हैं ये लोग, बहुत है। ठीक है, 7 मिनट तो बहुत होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना जी जान लगा के ना, 400 मीटर के ग्राउंड है या फिर जितना भी मीटर का ग्राउंड है उस पर रनिंग करो, जितना जान लगा दे रहे हो। जब भी लग रहा है कि अब सांस नहीं लिया जा रहा तो बस उसका एक ही उपाय है कि बीच में देखो मुंह बंद करके रनिंग किया करो, वैसे आदत डालो। और जब जब लग रहा है ना कि हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, एक दो बार थोड़ा सा स्पीड स्लो करके मुंह से सांस लो, एक दो बार, ज़्यादा सांस नहीं लेना मुंह से, और आगे बढ़ो। ठीक है, बस यही फंड है। ग्रुप डिस्कशन की आप हमारी नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। हम अगली वीडियो में ना इंट्रोडक्शन के बेस्ड फॉर्मेट को आपको प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। फिलहाल अगर ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको पढ़ना है तो आप हमारी पीडीएफ को पढ़ के जाओ, आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। ये पीडीएफ कैसे लेने हैं, आप हमारे को व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा गया 7279047787 पे भी व्हाट्सअप करो। हमारी टीम मेंबर होगी, आपको वहाँ पे व्हाट्सअप करोगे तो आपको बता दी जाएगी, वहीं पे आपको पेमेंट करके पीडीएफ आप वहाँ से खरीद सकते हो। पीडीएफ की प्राइस जो है 80 रुपीज़ है। ठीक है भाई, अब मैं आ जाता हूँ इधर। टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वही हमने डाले इसके अंदर। पूरे 40 टॉपिक्स हैं, 40 टॉपिक है पूरे मिला के। ठीक है, इन 40 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, आपका इंट्रोडक्शन जो है क्या बोलते हैं जीडी जो है बहुत अच्छा जाएगा और पास हो जाओगे। अगर बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप अच्छा खासा बोल लोगे। ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। ब्रेन ड्रेन क्या होता है भाई, देखो लाइक ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है ना कि मान लो आपके पास अच्छा खासा, आपके पास इंटेलेक्चुअल माइंड है और आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो, तो मतलब क्या हो रहा है, ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो ना, अच्छा दिमाग कहीं और ले जा रहे हो, अपने देश से हटा रहे हो। इसके ऊपर पढ़ो। द रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस है। मीडिया का क्या रोल है अगर अच्छे गवर्नर, मतलब अच्छी सरकार के बीच में मीडिया का क्या रोल है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है पता ही है। वायलेंस इन यूथ, यूथ के बीच में जो वायलेंस है उसके ऊपर टॉपिक है। साइकिल वर्सेस बाइक, ये भी एक टॉपिक आ रखा गया है। चाइल्ड लेबर, जो क्या कहते हैं उसको, बाल श्रम कहते हैं, कम एज के बच्चों से काम कराना, 14 साल से कम के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जेंडर इक्वालिटी। देखो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी एक ही टाइप का टॉपिक है। जेंडर इक्वालिटी क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ को हर जगह क्या करना चाहिए, बराबरी का दर्जा दो। न्यूक्लियर एनर्जी, बून और बेन। ठीक है, जो भी रिसेंट में इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह युद्ध युद्ध है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें, बॉम्ब का यूज़ करें, तो हमारे लिए क्या है, बून है या बेन है, श्राप है या फिर अभिशाप है, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ो। सेक्सुअल हरासमेंट को पढ़ो। बुक वर्सेज मूवीज को पढ़ो। प्राइवेट जॉब वर्सेज गवर्नमेंट जॉब, ये भी टॉपिक आता है बहुत ज़्यादा। वर्क फ्रॉम होम, जो अभी कोविड के टाइम पे हुआ था, ये बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम और अभी भी एयरफोर्स में पूछा जा रहा है।
ई लर्निंग, व्हाट इज ई लर्निंग? जो ऑनलाइन आप लर्न कर रहे हो यूट्यूब से, पेड बैचेस लेके, वो सभी चीज़ें क्या है? ई लर्निंग है। 5G के ऊपर आएगा। 5G की जो है ना, इससे क्या क्या प्रॉफिट है, कि मतलब बून एंड ये क्या कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये चीज़ हम पीडीएफ में दे रखा है, वो आप पढ़ोगे। किस तरीके से दे रखा है मैं बताऊंगा। मोबाइल फोन्स के ऊपर पढ़ो, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, एडवांटेज है क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज, ये भी आता है। को एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल बैठ के, लड़का लड़की एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, डेट इज को एजुकेशन। आपने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल देखे होंगे, बहुत सारे बॉयज स्कूल जहाँ पे सिर्फ बॉयज पढ़ रहे हैं। गर्ल्स स्कूल में सारी क्या है, सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो वो को एजुकेशन का पार्ट नहीं है। एक ऐसा स्कूल जहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों क्या होते हैं, अलाउड रहते हैं, डेट इज को एजुकेशन। ठीक है, अब इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये इसके ऊपर पढ़ के जाओ। पोवर्टी, गरीबी के बारे में। एंड अर्बन लाइफ वर्सेज रूरल लाइफ, मतलब शहरी गांव, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के ऊपर पढ़ो। ज्वाइंट फैमिली वर्सेज, देखो ज्वाइंट फैमिली लिखना था, ज्वाइंट फैमिली वर्सेज न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, मतलब एक वो फैमिली जहाँ सब कोई मिलजुल के रहता है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे मतलब एक पिताजी और माताजी और उनके बच्चे रह रहे हैं। एक वैसा फैमिली जहाँ पे दादा दादी चाचा चाची मामा मम्मी सब मम्मी पापा सब मिल के रह रहे हैं, मामा मम्मी नहीं, मम्मी पापा चाचा चाची बड़े ताऊ बड़े मम्मी बड़े पापा, ये सभी चीज़ें मिल के रह रहे हैं, वो फैमिली अच्छा है कि वो एक सेपरेट फैमिली अच्छा है, वो बताओ। इसके ऊपर पढ़ के जाना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग पे पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, जब पॉपुलेशन जिस तरीके से बूम कर रहा है इंडिया में, उसके ऊपर पढ़ के जाओ। उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, पढ़ के जाओ। खुद से भी पढ़ सकते हो, हमारी पीडीएफ से भी पढ़ोगे। पीडीएफ से पढ़ोगे तो एक फायदा होगा आपको, कहीं से खोजना नहीं होगा, एक जगह पे आपको मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है इंडिया में, उसका क्या क्या उसका रीजन क्या है। वुमेन इन आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज के अंदर वीमेन को अलाउड किया, जब तक अग्निवीर की योजना के तहत वीमेन को एयरफोर्स नेवी में अलाउड किया गया, पहले नहीं था। वाई एक्स ग्रुप पे एफकैट के अंदर था, बट इसके अंदर नहीं था, अग्नि एयरमैन के अंदर नहीं था। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी प्रचलन बहुत है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। ये वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पढ़ो। ठीक है, वन नेशन एंड वन इलेक्शन के ऊपर पढ़ना है आपको। क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वन नेशन वन इलेक्शन। तो हमने हमारी पीडीएफ में ऐड कर रखा है, जो जो हमने ऐड कर रखा है वही टॉपिक है ये सब, तो आपको पढ़ के जाना होगा। योगा वर्सेज जिम एग्जाम में आ रखा गया, मेक इन इंडिया एग्जाम में आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ के जाओगे, बिकॉज इलॉन मस्क हमेशा कहते हैं एआई इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन के लिए क्या है, ये डेंजरस है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खा जाएगा इंसान का क्या कहते हैं पूरा करियर को। सबका नहीं, किसी किसी का, जो स्मार्ट है वो बंदा तो वही सीख लेगा कैसे यूज करते हैं और क्या। यूथ इन पॉलिटिक्स, ठीक है, यूथ इन पॉलिटिक्स, तो मोदी जी ने भी रिसेंटली कहा था ना कि हम 1 लाख बच्चों को, जवानों को, यूथ्स को पॉलिटिक्स में लाएंगे। पढ़ो इसके बारे में। डोरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ो। फार्मर्स प्रोटेस्ट, देखो हर बार ना 2 साल पे हो ही जा रहा है इंडिया में, तो उसके ऊपर पढ़ो। क्यों है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चीज़ चर्चा में वहाँ से रिलेटेड आ रहा है, हमने पीडीएफ में ऐड कर रखे। इंडिया इजराइल रिलेशन, देखो इजराइल हमास वॉर के बारे में मैंने नहीं डाल रखा, बेसिक चीज़ें आपको भी पता है। ठीक है, इजराइल हमास का रीज़न क्या है, सभी चीज़ें न्यूज़ में इतनी है, तो आएगा भी तो आप कर लोगे। बट इंडिया इजराइल रिलेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजराइल देखो ना इंडिया के हर पोजीशन पे स्टैंड मतलब खड़ा रहता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है भाई, चलो इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया इजराइल जो है ना रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रसिया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, बट इजराइल अभी बहुत ज़्यादा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इजराइल आजकल ना यूएन में खड़ा होकर खुलेआम इंडिया के सपोर्ट कर देता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, जो यूपीआई जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ग्रो कर रहा है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप पढ़ो, क्योंकि अभी रिसेंटली सुधार भी हुआ है, कुछ बहुत तनाव रहता है, हमारा ट्रेड वगैरह भी चाइना से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गलवान इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ठीक है, अभी फिर से नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसको। साइबर क्राइम पढ़ो, क्या है, जैसे साइबर थ्रेट है ना कि ऑनलाइन पैसे चोरी की जा रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्राइम है। करप्शन के बारे में पढ़ो। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा अगले 2-3 साल तक, ट्रम्प के आने तक तो ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। ब्रिक्स को पढ़ना भाई। ब्रिक्स क्यों ना, अभी देखो ब्रिक्स अपना खुद का करेंसी लॉन्च करने के बारे में बात कर रहा है। रसिया हमेशा हिंट देता है कि हम ब्रिक्स का अपना करेंसी लॉन्च करेंगे, एंड अभी डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही ये चीज़ कह चुके हैं कि देखो भाई, अगर दुनिया में कोई भी ऐसा सोचेगा कि यूएस डॉलर को ऑल्टरनेटिव खोजेगा, कि यूएस डॉलर को हम इसका यूज़ करना बंद करेंगे, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, ट्रेड टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे उसको वगैरह, बहुत सारी धमकियाँ दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का इससे बहुत, इंडिया तो खुद भी है ही इसका परमानेंट मेंबर एंड इनिशियल मेंबर है। जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तब से मेंबर है। BRIC था उसका नाम, ब्रिक, ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके अंदर इस तरीके से चीज़ों को लिखा है, लाइक अगर ब्रेन ड्रेन के बारे में जिक्र करेंगे ना तो इस तरीके से, ब्रेन ड्रेन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द इमिग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर होम कंट्री टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रेन ड्रेन जो है ना एक ऐसा टर्म है, क्या डिस्क्राइब करता है कि देखो इमिग्रेशन है, लोगों का पलायन कर देना, हाईली स्किल्ड लोगों का, एजुकेटेड लोगों का अपने घर से किसी या फिर कंट्री से कहीं और वो बेटर अपॉर्चुनिटी के खोज में अब्रोड चले जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो और इनको आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, इनको पढ़ के ना आपको एक नॉलेज होगा, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के एक बहुत ही अच्छा सा नॉलेज आप जुटा पाओगे, जिससे लगेगा ना आपको, लाइक मैं अगर टॉपिक लिख रहा हूँ ज्वाइंट फैमिली वर्सेज न्यूक्लियर फैमिली, अगर मैं ये टॉपिक ले लूँ तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ज्वाइंट फैमिली क्या है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियर फैमिली क्या है आगे वो भी मिलेगा, इनके क्या फ़ायदे हैं नुकसान है वो सभी चीज़ें हैं, क्या इससे कुछ पर्सनली इंसान का इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरता है बिगड़ता है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ो एग्जाम से पहले, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं तो यही कहूँगा। और हमारी पीडीएफ को पढ़ के ही जाना, वैसे मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और व्हाट्सअप करके भी बाई कर सकते हो, व्हाट्सअप करो 7279047787। पे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना प्रॉपर, उसके ऊपर लेके आऊँगा।